Hello students, welcome to Bankers Ground. This is Tanvi and today we are going to discuss about previous year cutoff trend. आपके इस IBPS क्लर्क एग्जाम जो कि अभी रिसेंटली जिसकी नोटिफिकेशन भी आई है, तो IBPS क्लर्क एग्जाम का जो कट ऑफ का ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर आज हमारी थोड़ी सी डिस्कशन होगी ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि इस एग्जाम में कितनी कट ऑफ जाती है। तो स्टूडेंट्स इस बार जो नोटिफिकेशन आई है इस साल तो इनफैक्ट मैं बोलूंगी ऑलमोस्ट जितनी भी नोटिफिकेशन है थोड़ा बहुत चेंज हर नोटिफिकेशन में आया है। तो क्लर्क की नोटिफिकेशन में भी कुछ चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस आपको मिलेंगे मेंस एग्जाम के पैटर्न में। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो देखेंगे इस बार वैकेंसीज कितनी है। तो ये आपकी वैकेंसीज है जो कि अराउंड 11,400 प्लस है, जो कि इंक्रीज होती है। अभी नोटिफिकेशन आई है और आपकी जो प्लेसमेंट होती है काफी गैप होता है इसके बीच में, 2027 में जाके आपकी जॉब लगेगी। ओके, तो इसीलिए ये हम बोलते हैं 11,400 प्लस, क्योंकि इस दौरान भी वैकेंसीज बढ़ती रहती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। यूपी से 1731, कर्नाटका 1414, महाराष्ट्र में 1051, वेस्ट बंगाल 946, गुजरात 698, तमिलनाडु 675, मध्य प्रदेश 570, बिहार 491, पंजाब 481। तो ये आपका जो वैकेंसीज है मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके लिए रखा है। तो सबसे ज्यादा जो आपकी वैकेंसीज है वो इन स्टेट्स की हैं। उसके बाद आपका दिल्ली, राजस्थान, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और झारखंड। उसके बाद आपकी जो सबसे कम वैकेंसीज है अगर हम देखें तो वो सिक्किम, पुडुचेरी, मेघालय, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, मिजोरम, लक्षद्वीप, दमन दीव और लद्दाख। तो ये मैंने आपके लिए कैटेगराइज कर दी है कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज इनकी है, इनकी ओके ठीक है। ये जो है मतलब इनकी जो है सेकंड स्टेज, ये जो है इनकी अराउंड आप लगा लीजिए 30 to 150 वैकेंसीज वाली जो स्टेट्स हैं वो ये हैं, और लेस देन 30 वैकेंसीज वाली स्टेट्स ये हैं। तो कुल मिलाकर इस बार आई हैं 11,400 प्लस वैकेंसीज। तो बच्चे अब एग्जाम में जो प्रीलिम्स है उसका पैटर्न तो सेम है जैसे पहले होता था। 1 घंटे का पेपर है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स आएगा। रीजनिंग और मैथ्स के 35 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, सबके लिए 20 मिनट का समय मिलेगा और आपका जो है सेक्शनल टाइम लिमिट होगी। ओके, तो ये तो सेम है। चेंज आपका इस बार जो हुआ है वो मेंस में हुआ है, और अगर आप देखो मेंस में सबसे ज्यादा वेटेज इस बार आप देखो रीजनिंग की है जिसके 40 सवाल आने हैं। पहले रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है रीजनिंग के वो कम हो गए हैं। तो 40 सवाल है, वेटेज आपकी 60 मार्क्स है, टाइम मिलेगा 35 मिनट्स का। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके मैथ्स के 50 मार्क्स है और जर्नल अवेयरनेस के 50 मार्क्स है, और इन दोनों के 40 सवाल ही हैं। ठीक है, सभी के ऑलमोस्ट अगर आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, जैसे कि आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस, जर्नल इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट सबके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है। पर जर्नल अवेयरनेस में आपकी वेटेज है 50 मार्क्स की, इंग्लिश में 40 मार्क्स, ये तो पहले भी इतना ही था, देन रीजनिंग 60 मार्क्स और मैथ्स आपका 50 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका 200 नंबर का पेपर जो है वो तैयार हुआ है। और ये आपकी जो सेक्शनल टाइम लिमिट है जिसमें कि आपकी अवेयरनेस के लिए 20 मिनट्स, देन आपके इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 35 मिनट्स एंड मैथ्स के लिए भी 35 मिनट्स, यानी कुल मिलाकर आपका जो टाइम है वो 125 मिनट्स का पेपर होने वाला है मेंस एग्जाम। एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू तो होता नहीं है क्लर्क में, उसके बाद आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब देखो आपकी जो एक्सपेक्टेड इस बार के पेपर में कितनी कट ऑफ जाएगी। देखिए ये तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपको पता लग चुका है जो कि ठीक ठाक है। दूसरा, कितनी एप्लीकेशंस आती हैं जो अभी होना है। और तीसरा फैक्टर होता है कि आपका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, अगेन जो होना है। तो इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी वो अभी आपको कोई एक्यूरेटली नहीं बता पाएगा, बिकॉज अभी इन 3 में से सिर्फ एक चीज हुई है, यानी वैकेंसीज अनाउंस हुई है। अभी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमें नहीं पता, और साथ ही साथ हमें अभी ये भी नहीं पता कि आपका कितना
हाँ जी, डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का होगा। ओके, एक्सपेक्टेड हम बता सकते हैं, राइट, बट एक जो कट ऑफ है वो हम आफ्टर एग्जाम ही आपको बताएंगे। बट पिछले 3 साल में आपके एग्जाम्स की कितनी कट ऑफ रही है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी प्रीलिम्स की। अगर हम प्रीलिम्स देखें तो बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबकी कट ऑफ मैंने आपको शो की है, ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा की कट ऑफ, हिमाचल की कट ऑफ, और ये आउट ऑफ 100 है बिकॉज ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है। तो आप देख सकते हैं 64.50, 65.75, बिहार के 61.25, चंडीगढ़ 86.50, दिल्ली की 84, गुजरात 45.25, हरियाणा 78.5, ओके, हिमाचल 82.75, झारखंड 74.5, कर्नाटका 46, 69 मध्य प्रदेश, 46 महाराष्ट्र, 69.75 आपकी उड़ीसा की है, ओके, पंजाब की 81 है, राजस्थान की 77.50 है, तेलंगाना 46.25 है, 69.75 आपकी यूपी की, वेस्ट बंगाल की 78.5। तो आपको आइडिया हो गया होगा, चंडीगढ़ की कट ऑफ जो है वो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है, ठीक है। देन पंजाब की भी 80 प्लस है, हिमाचल की भी 80 प्लस है, दिल्ली की भी 80 प्लस है। तो ये कुछ ऐसी स्टेट्स है जिनकी कट ऑफ आउट ऑफ 100 अगर हम देखें 80 से ज्यादा है। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो 85 तक चली जाती है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से फॉर्म भरेंगे, ओके। 2024 में अगर आप देखो तो तब भी आपकी कट ऑफ जो है यही 80-70s की रेंज में ही थी। पर हाँ, 2025 में 60s की रेंज वाली काफी सारी स्टेट्स हैं, पर 2024 में ऐसा नहीं था। 2024 में आपकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू 2025। तो 77.50 आंध्र प्रदेश की, अच्छा, असम की 83.75 थी आपकी कट ऑफ, चंडीगढ़ की 81.50, दिल्ली की 80.75, गुजरात 77.25, हरियाणा 83, हिमाचल 83, झारखंड 83.50। ये देखिए, अच्छा ये काफी ज्यादा कट ऑफ है, ये किसकी है देखिए, उड़ीसा की 86.75, ये 87.75 आपकी वेस्ट बंगाल की है। तो 2000 वही बात आ गई ना, क्योंकि अब आप देख रहे हो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी तो वेरी कर रहा है। अब 2024 में एक पर्टिकुलर स्टेट से कितनी वैकेंसीज थी और यहाँ कितनी वैकेंसीज है, उससे भी आपकी कट ऑफ वेरी कर रही है, ओके। तो अगर किसी स्टेट में मान लीजिए बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है तो ऑटोमेटिकली उसकी कट ऑफ जो है वो डाउन चली जाएगी। तो ये आपका कट ऑफ का ट्रेंड है। अच्छा, 2023 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 60s में तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे आपके 70s और 80s में ही है, ओके। यहाँ पे जितनी भी कट ऑफ है आप देख सकते हैं 81.25, 80.25, 84, 82.50, 86.50, 81, 82, 85। तो मतलब ये आपको ट्रेंड देख के इतना तो समझ आया कि जो 2023 में एक जर्नली अगर हम देखें जो कट ऑफ चलती थी वो 80s वाली बहुत ज्यादा थी, है ना। 2024 में 80s वाले थोड़े कम हो गए और 70s की कट ऑफ भी आ गई, और 2025 में आपका जो 80s की कट ऑफ है थोड़ी और कम हुई है, ओके। तो क्या कट ऑफ घटती जा रही है, क्या कट ऑफ घटती जा रही है बच्चे? ज्यादातर अगर आप देखो ये टोटली वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। तो आप एक आइडिया लेके चलिए कि अगर हमारी जो कट ऑफ है, कट ऑफ ट्रेंड अगर हम देखें तो अगर हम 85 to 90 मान के चले कि अगर आप, मैं अटेम्प्ट नहीं कह रही हूं, अटेम्प्ट आपका 90 प्लस होना चाहिए, ओके, अटेम्प्ट आपका तो 90 प्लस होना चाहिए। बट अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो 85 to 90 की अगर आपकी कट ऑफ बन जाती है, मतलब अगर आपका स्कोर बन जाता है तो आप काफी हद तक सिक्योर पोजीशन में आ सकते हैं, ओके। अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ का ट्रेंड देखें, बिकॉज क्लर्क में क्या होता है, क्लर्क का पेपर होता है आसान, बट उसको भी हल्का हल्का हर साल वो हल्का सा लेवल बढ़ाते रहते हैं। मतलब अगर मैं 2023 के क्वेश्चंस देखूं और 2025 के सवाल देखूं, डिफरेंस तो देखो दिखेगा। और 2000 जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल हल्का सा बढ़ेगा, है ना, तो कट ऑफ जो है वो तो थोड़ी थोड़ी आपकी घटती ही है। तो चलिए, ये आपका कट ऑफ ट्रेंड है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करती हूँ सेक्शनल कट ऑफ की। इंग्लिश, हाँ जी, रीजनिंग,
एंड मैथ्स। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, 2025 में आपकी इंग्लिश की कट ऑफ थी 9.50, 2024 में 11 और 2023 में 9.50। मैथ्स की कट ऑफ 2025 में 13.5 थी, 2024 में 14.25 और 2023 में 12.50। ओके, रीजनिंग की 14.50, 14.25 और 13, तो ये आप देखो ऑलमोस्ट आसपास है। सबकी कट ऑफ जो है, सब मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रही हूँ, सबकी आसपास है। यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है रीजनिंग में थोड़ी ज्यादा चली जाती है, बिकॉज रीजनिंग क्लर्क की आसान होती है, और बच्चे जो है रीजनिंग में बहुत बच्चे होते हैं जो 100% अटेम्प्ट भी करके आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी अप्रोक्सीमेटली आप देखो 15 की कट ऑफ हम लेके चल रहे हैं लास्ट 3 इयर्स की। अगर मैं एक अंदाजा हम देखें तो मैथ्स में भी रीजनिंग के आसपास है, 1-2 नंबर कम। इंग्लिश में थोड़ी कट ऑफ जो है वो आपकी हल्की सी कम हो जाती है मैथ्स और रीजनिंग से, जो हमारा पिछले 3 साल का ट्रेंड है। तो यानी कि अगर आपकी रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, तो मेरा सजेशन है कि अगर आप 25 प्लस का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप काफी हद तक सेफ हो जाते हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि 25 प्लस कह रहे हैं मैम, यहाँ तो इतनी कम है, तो बच्चे एग्रीगेट की कट ऑफ भी तो देखो ना। एग्रीगेट की कट ऑफ तो आप देख ही नहीं रहे हो। सेक्शनल कट ऑफ थोड़ी कम होती है, जब उनको ऐड करो, मान लो आप हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर लो पर एग्रीगेट ना करो तो गड़बड़ है ना। तो इसलिए रीजनिंग के आउट ऑफ 35 क्वेश्चन मैं तो सजेस्ट करूंगी आप मोर देन 30 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। बट 25 से नीचे तो एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। 25 तो मैं एटलीस्ट बोल रही हूँ, 25 भी नहीं, मैं इनफैक्ट 28 बोलना चाहूंगी। 28 से नीचे तो नहीं होने चाहिए। तो आपके मोर देन 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 तो एटलीस्ट मिनिमम है, कितने तो होने चाहिए आपके पेपर में अटेम्प्ट। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स में आपका अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, वो सारी चीजें जो है अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप काफी कर पाते हो। तो आउट ऑफ 35 आई थिंक मैथ्स में आप 25 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, एंड इंग्लिश की मैं बात करूं, इंग्लिश में तो देखो करने को तो आप सारा कर लेंगे, बट वहां पे अगर आप कोई क्वेश्चन मिस आउट कर रहे हो उसका ये रीजन नहीं होता कि टाइम नहीं है, उसका एक ही रीजन होता है कि आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो इंग्लिश में टाइम प्रॉब्लम तो नहीं है खैर, तो इंग्लिश में तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है। तो ये आपका जो है कट ऑफ ट्रेंड जो है, इसको टारगेट मत लेके चलो। आप इसको अगर ऐड भी करते हो, ये देखो 14, 13 और 9, 50 भी नहीं बन रहा, और एग्रीगेट की कट ऑफ आपने देखी है कि 70s और 80s में है। तो समझ रहे हो ये अब प्रॉब्लम किन बच्चों के साथ हो जाती है। उनका जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, उसकी इंग्लिश वीक है, लेट अस सपोज, अब इंग्लिश में उसके 8 नंबर है, मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइड है, और टोटल उसका जो स्कोर है वो 90 है, जो कि इतना अच्छा स्कोर है, पर सिर्फ इस वजह से कि उसने इंग्लिश क्वालिफाई नहीं किया, पेपर उसका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये सेक्शनल कट ऑफ और एग्रीगेट की कट ऑफ का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है आपके पेपर में। अब मैं आपको मेंस की कट ऑफ बताऊंगी, और मेंस की कट ऑफ के लिए मैं सारी स्टेट्स नहीं लेके आई हूँ, बिकॉज इस बार आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, तो कट ऑफ ट्रेंड में भी उसके ऊपर थोड़े से चेंजेस का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। ठीक है, प्रीलिम्स की मैंने आपको प्रॉपर इसलिए दिखाई है बिकॉज प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है वो टोटली सेम है, बट मेंस का एग्जाम पैटर्न इस बार बदल गया है, जिससे कट ऑफ ट्रेंड में भी कुछ चेंजेस आएंगे। ओके, बट स्टिल एक आइडिया आपको जरूर होना चाहिए, और ये जो मैं बता रही हूँ आउट ऑफ 100 है। मेंस का पेपर 200 नंबर का होता है, पर ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है ना, वो वाली कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो परसेंटाइल में आता है तो वो आपका आउट ऑफ 100 कितना है। तो चलिए आप देख सकते हैं मेंस की कट ऑफ जो है ना वो आपकी थोड़ी डाउन ही जाती है, प्रीलिम्स में हमेशा ज्यादा होती है। तो जैसे कि हम चंडीगढ़ का देखते हैं, चलो बिहार का देखते हैं। बिहार की 38.63, 41.25 2025 में, और 42.88। तो ये कट ऑफ आपकी धीरे धीरे कम ही हुई है बिहार की। 2000 सॉरी, आपकी ये जो कट ऑफ है ये बड़ी है, आपकी ये पहले 38.63 थी, फिर 41.25 है, फिर 42.88 है। ओके, सो आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई है।
उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं दिल्ली का देखूं तो दिल्ली में भी 38.25 है, 40.75 है, 47.88 है। तो अंदाजा अगर आप देखो तो ये कट ऑफ आपकी 5 से 7 बढ़ती जा रही है, कट ऑफ मेंस की बढ़ रही है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आप मेंस लेवल, आप लोग हाई लेवल को अगर कर रहे हो, देखो बच्चे ऐसे भी है जो पीओ की तैयारी कर रहे हैं और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, और जो पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए क्लर्क थोड़ा सा उसको आसान लगता है। ओके, तो यहाँ पे मेंस लेवल जो है वो एक बार मुश्किल पेपर आया तो बच्चों को शॉक लगा, कट ऑफ डाउन गई, पर अगली बार बच्चे प्रिपेयर्ड है क्योंकि उनको पता है कि लेवल बढ़ गया है, तो अगली बार वो प्रिपेयर्ड होते हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं। सो एक ये फैक्टर आ जाता है जिस वजह से आपकी कट ऑफ ट्रेंड जो हमने मेंस में देखा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप एवरी ईयर बाय ईयर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेंस का डिफिकल्टी लेवल हाई है और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो ये जब एक लेवल आपका बढ़ता है उस साल में तो बच्चों का स्कोर डाउन जाता है, पर आगे के सालों में बच्चों का स्कोर जो है वो बढ़ता रहता है क्योंकि वो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। और हम हरियाणा का देखें 37.88, 42.75 और 44.38। ओके, हिमाचल 39.13, 41.88 और 45.25। तो ये भी है कि अगर आप कट ऑफ देखो तो 50 से ज्यादा नहीं है, मतलब अगर 200 नंबर का पेपर है तो 200 में से 100 की कट ऑफ भी नहीं है, 100 से भी नीचे है, मतलब अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं, ठीक है, तो मेंस की कट ऑफ वैसे जर्नली अगर मैं बोलूं ज्यादा नहीं जाती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिलैक्स हो जाओ। इसका ये मतलब है कि आप इतनी अच्छी मेहनत कर लो, आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो ताकि हाई लेवल क्वेश्चन करने में आप इतने कंफर्टेबल हो कि अगर थोड़े से कम भी हो गए तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि कट ऑफ इतनी नहीं जाती है। पर करना तो है ना, आपको मेंस लेवल का जो है हाई लेवल जो है वो करना पड़ेगा। हाँ, पीओ मेंस के से तो डाउन होता है, पीओ मेंस का जो डिफिकल्टी लेवल है उससे तो बहुत नीचे है क्लर्क का मेंस का लेवल। ओके, बट इसको हम इजी तो नहीं बोलेंगे। देखो क्लर्क का मेंस जो है वो इजी टू मॉडरेट नहीं होता, वो मॉडरेटली हाई होता है, और पीओ मेंस का लेवल होता है हाई, ये डिफरेंस है। ओके, तो चलिए, आई होप कट ऑफ देख के लास्ट 3 इयर्स की आपको काफी आइडिया हो गया होगा, कि एक अंदाजा हो गया होगा कि कितनी कट ऑफ जाती है आपकी, है ना। और अब इस बार कितनी जाएगी उसके लिए हमें अभी एटलीस्ट सेकंड फैक्टर तो पूरा हो जाए कि कितनी एप्लीकेशंस आई है, एक बार ये पता लग जाए, फिर एक आइडिया मैं आपको किसी वीडियो में जरूर दूंगी कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। ओके, तो अब मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि क्या अब हम तैयारी को शुरू कर सकते हैं, तो बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए एक टारगेट बैच लेकर आए हैं जिसमें कि आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क दोनों की तैयारी हम एक ही बैच में करवा देंगे, क्योंकि एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन भी आपकी कभी भी आ सकती है। आईबीपीएस की तो चलो आ गई है, बट एसबीआई की नोटिफिकेशन भी इसके आसपास कभी भी आ सकती है। तो आप इस बैच में, आपकी क्लासेस जो है वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, यानी परसों से स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन है। और इस बैच में हम आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं, ई बुक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट आपको 20 मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपका क्विज होगा, और कोर्स वैलिडिटी जो है वो एग्जाम तक है, टिल द डेट ऑफ एग्जाम आपका ये बैच जो है चलता रहेगा। और इस बैच में हम आपको प्री और मेंस दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ओके, और इस बैच की कॉस्ट जो है अभी डिस्काउंट की वजह से हम आपको 2999 का बैच दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 999 का। ओके, तो अगर आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए, अभी भी अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।